कुछ नहीं, मुझे नीट में सारे क्वेश्चन आते थे, सारे सॉल्व भी कर दिए थे, बट ओएमआर शीट में 25 क्वेश्चन टिक करना रह गया है, इसीलिए मेरे नीट में मार्क्स कम आए हैं। ओ हो, आपने देखा कैसे आस्था ने सारे नीट के क्वेश्चन सॉल्व तो किए, बट ओएमआर में भरना ही रह गया। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम ड्यूरिंग नीट एग्जाम हो सकते हैं, वो ना हो इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। ड्यूरिंग वीडियो अब नीट डे की सारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे, पेपर कैसे लिखना है, कब तक पहुंचना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहला थंब रूल है, सेंटर पे जल्दी पहुंचना है। कितने बजे? 12:30 बजे एटलीस्ट सेंटर पे पहुंच जाना है, राइट। 12:30 को सेंटर पे आप होने चाहिए। ऐसा लगे कि भाई पढ़ना बाकी है तो पढ़ना साथ में लेके जाओ, ऐसा लगे कि थोड़ा मुझे खाना पड़ेगा तो खाना साथ में लेके जाओ, राइट। पर आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, राइट। आसपास कहीं ऐसा हो कि जहाँ धूप ना हो, वहां पर या तो फिर वो लोग अंदर ले लेते हैं, राइट। तो अंदर अलाउड है तो अंदर ही चले जाओ, अपनी सीट पे शांति से जाके बैठ जाओ। जो रिमोट स्टूडेंट मतलब जिनका सेंटर कोई और सिटी में आया है, उनको तो स्टूडेंट्स अगले दिन ही पहुंच जाना है। जरा भी रिस्क मत लेना कि मैं सुबह निकलूंगा और टाइम से पहुंच जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है। बेटर आप अगले दिन ही पहुंच जाओ। नीट में देखो वॉशरूम का रूल क्या है कि पहले एक घंटे में आपको वॉशरूम यूज नहीं करने दिया जाएगा, और लास्ट हाफ एन आवर में नहीं करने देंगे वॉशरूम का यूज। बट अपने को करना ही क्यों है? मैं आपको स्ट्रेटेजी देता हूँ। क्या करो भाई, 12 बजे या 11:30 से 12 के बीच में पानी पी लो अच्छे से, राइट। तो जब आप एग्जाम देने जाओ, बराबर बिफोर दैट यूज वॉशरूम। मतलब कितने बजे सर? समझो आप सेंटर पे 12:30 बजे पहुंच गए, तो 1 बजे वॉशरूम यूज कर लो, राइट। क्योंकि 1:30 बजे से या 1:15 बजे से तो वो ओएमआर वगैरह भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 1 बजे वॉशरूम यूज कर लो, फिर पूरे नीट पेपर में आपको शांति रहेगी, राइट। भाई इसमें ध्यान रखना, कुछ लोग क्या है, तारक मेहता के बापूजी जैसे होते हैं, कभी भी कॉल आ जाए। तो बेटर क्या है भाई, अपने को पहले पानी पी लो 11:30 से 12 में, और फिर 1 बजे वॉशरूम यूज करके ही बैठना है। अच्छा, दिमाग अच्छे से काम करे, इसलिए अगर आपको सूट होता है तो जब आप जैसे सेंटर पे जा रहे हो तो थोड़े से पानी में स्ट्रॉन्ग कॉफी मिला के पी लो, ताकि एकदम मतलब एक्टिव हो जाओगे आप, राइट। और जैसे आप सीट पे बैठ गए तो पहले चेक कर लो बेंचेस बराबर है, वो कुछ हिल डुल नहीं रहा है ना। अगर हिल डुल रहा है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ रख दो नीचे बेंचेस पे, ताकि वो हिले डुले नहीं और आपको कुछ भी परेशानी ना हो, राइट। अपने को भाई उस दिन अपना सिलेक्शन चाहिए, उसमें जो जो बात है सारी सॉल्व करो, झगड़ो मत, दिमाग खराब मत करो, सॉल्व करो, राइट। इन्विजिलेटर के साथ हंसते ही बात करनी है, स्माइल के साथ ही बात करनी है, राइट। ताकि क्या हो कि अपने को कोई एक्स्ट्रा परेशानी ना हो। मान लो आप सीट पे बैठ गए, राइट। उसके बाद क्या करना है भाई, चैंटिंग शुरू करो, एकदम जोर जोर से बोल के नहीं, पर शांति से बैठ जाओ। या तो मेडिटेट करो या तो फिर कोई भी अपने ईश्वर का नाम मन में शांति से लेते जाओ, राइट। पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और जो पेपर में आएगा वो आपको आता ही होगा। वहां पर जो नीट में सुपरवाइजर है या तो फिर जो चेकिंग के लिए खड़े हैं वो आपके चाचा चाची मामा मामी नहीं खड़े, तो ज्यादा अच्छा बिहेवियर एक्सपेक्ट मत करो। आप ज्यादा अच्छा बिहेवियर एक्सपेक्ट करोगे और वहां रूड बिहेवियर हुआ तो दिमाग खराब हो जाएगा। आप मान के चलो कि वो लोग रिजिड है, क्यों? वो घर से आए, घर से पता नहीं कैसे मूड में आए, किससे झगड़ा करके आए, चाय नाश्ता मिला है कि नहीं, राइट। तो कैसा भी बिहेवियर हो सकता है, और ड्रेस कोड में कुछ भी दिक्कत ना हो इसलिए हमने वीडियो बनाए, वो वीडियो को फॉलो कर लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। एडमिट कार्ड में कुछ भी दिक्कत ना हो उसके लिए वीडियो बनाए, वो सारे वीडियो लिंक में दे देते हैं, तो वो आई बटन में पॉपअप होगा, तो वहां क्लिक करोगे वीडियो आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड का भी देख लो, ड्रेस कोड का भी देख लो, राइट, ताकि कुछ भी दिमाग खराब ना हो आपका। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना।
अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या सिलेक्शन देता है? आपको लगता है कि मेरी मेहनत, मेरी प्रिपरेशन, मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करता हूँ, वो सिलेक्शन देता है? तो बच्चों, सिलेक्शन ओएमआर शीट देती है। ओएमआर भरना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट? आपके 2 क्वेश्चन कम सॉल्व हो चलेगा, पर ओएमआर पूरा भरना है। जो आपने सॉल्व किया ओएमआर में दिखने चाहिए। तो कभी भी ऐसा रिस्क मत लो कि लास्ट में ओएमआर भरेंगे। कब भरना है अभी देखते हैं। एक तो है भाई कि जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो एक स्ट्रेटेजी कुछ बच्चे ऐसी अप्लाई करते हैं कि एकदम हल्का सा आपको दिखे, ऐसे एक ही जगह पर डॉट कर, जैसे मान लो यहाँ एकदम हल्का आपको ही दिखे ऐसा, राइट? सॉल्व करते जाओ, डॉट करते जाओ, राइट? फिर क्या करो कि भाई मान लो हम अभी स्लॉट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, 2 घंटे के बाद ओएमआर भरने बैठो तो जहाँ डॉट है वहां फिल कर दो। मान लो कि जल्दी खत्म हो रहा है पेपर, तो चेक करना है तो वापस एक बार चेक करो कि भाई यही था ना इसका आंसर। इसमें क्या फायदा है कि चेंज करना हो तो भी हो जाएगा, क्योंकि डॉट नॉर्मली मशीन के पकड़ में कम आता है, राइट? पर ऐसा चेंज करने का टाइम नीट की एग्जाम में होता नहीं है। तो जब भी डॉट करो तब भी क्या ध्यान रखना है? मान लो 59 का ए आए तो ओएमआर में मन में बोल रहा है 59, उसमें ए फिर डॉट लगाना है, राइट? डॉट लगाने से फायदा क्या? अपना पूरा ध्यान वो भरने में नहीं चला जाएगा बीच में, फिर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर डॉट को फटाफट भरने में टाइम नहीं जाएगा। और ओएमआर कैसे बना आपको पता है? इन आउटसाइड इन करना है, मतलब पहले बाहर से भरते आओ फिर अंदर, राइट? इस तरह से। सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो मोस्टली ये परफेक्ट रहता है, बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। इसमें फ्रेंड ईगो को साइड में छोड़ के जाना है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, सर मेरा फिजिक्स को तो जबरदस्त है, कुछ भी पूछ लो मुझे आ ही जाएगा। भाई वहां अड़ नहीं जाना है। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो छोड़ देना है, आगे चले जाना है। कोई भी चीज को ईगो में नहीं लेना है, बराबर? लोगों को बोलने के लिए ऐसा नहीं करना कि मैंने फिजिक्स पहले सॉल्व किया। अपने को तो ज्यादा स्कोर चाहिए। लोगों को स्कोर सुनने में अच्छा लगेगा, तुम्हारी स्टोरी सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या करना है भाई? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सबसे शॉर्ट होते हैं नीट पेपर में। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन पूरा बायोलॉजी, देन फिजिकल केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। ये ऑर्डर भी चलेगा, बराबर? तो सीक्वेंस टाइम टेस्टेड होना चाहिए। आपने अगले पेपर्स में जो किया वही होना चाहिए। अच्छा मान लो कि बायो से स्टार्ट किया, पर बायो का ही पेपर इस बार टफ आ गया, तो जरा भी टेंशन नहीं लेना है। आपको नहीं आता है तो किसी को नहीं आता होगा, कट ऑफ ही नीचे चला जाएगा। अपना ड्यूरिंग दैट 3 आवर्स काम एक ही है, जो आता है वो लिखना है, आता है वो सॉल्व करके लिखना है, राइट? पेपर हम 2 स्लॉट में सॉल्व करेंगे। 2 स्लॉट कैसे? पहले 2 घंटे से 2 घंटा 10 मिनट, उसमें सारे इजी क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं आपको 3 सिंबल देता हूं। मान लो इसमें सारे क्वेश्चन देख लेंगे, मान लो सॉल्व हो गया, उसके ऊपर ये टिक करेंगे। मान लो कि आपको लगा कि थोड़ी कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए अभी टाइम वेस्ट करना बराबर नहीं है, तो उसको राउंड कर लो। आता तो है पर कैलकुलेटिव है। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें थिंक करना है, सोचना है, तो भाई उसको एक और सिंबल बना दो कि मान लो क्रॉस। तो पहले 2 घंटे में ये वाले तो हो गए, अब उसकी ओएमआर भर देनी है। तो डॉट किए हो या ना किए हो, पहला अपना स्लॉट खत्म हुआ, ओएमआर भर दो। आपके 400-500 मार्क्स जो आने वो तो आ ही गए, फटाफट भरने हैं ओएमआर। उसके बाद सर्कल वाले करने हैं और उसके बाद क्रॉस वाले करने सारे, बराबर? मैंने तुक्का स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया, वो देख लेना और तुक्का स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सारे करके आने, राइट? तो पहले 2 से 2 घंटा 10 मिनट, उसमें सारे मोस्टली क्वेश्चन हो जाने चाहिए जो कैलकुलेटिव है। उसके बाद और एकदम लास्ट में तो क्या करना है भाई? जो सोचने वाले। और ये 2 घंटे 10 मिनट के बाद तो क्या करना है? एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन मार्क किया, ओएमआर बना। एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन ओएमआर में मार्क किया, ताकि कुछ छूटे ही नहीं अपना, राइट? तो 2 स्लॉट स्ट्रेटेजी में इस तरह से आपको पेपर देना है।
पेपर में जरा भी घबराना नहीं है, शांत रहना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन टफ आया तो सबके लिए टफ होगा, राइट। बराबर। रफ काम जो आप करते हो, रफ वर्क, राइट, वो भी ज्यादा जगह नहीं होती है नीट पेपर में, तो भी सिस्टमेटिक करना है, उसमें भी नंबर लगा देना, ताकि फायदा क्या हो कि भाई मान लो पेपर जल्दी खत्म हो गया, चेक करना है तो तुरंत चेक हो जाए, राइट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, पर मान लो 59 का कर तो 59 फिर कैलकुलेशन, राइट। और एकदम शांति से पेपर लिखना है, OMR भरना बिल्कुल बाकी नहीं रहना चाहिए, इन्विजिलेटर या उससे घबराना नहीं है, राइट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मान लो थंब इम्प्रेशन लेने आएंगे, फोटोग्राफ लेने आएंगे, तो थंब इम्प्रेशन लेने आए तो ऐसा नहीं कि अपने से 4 स्टूडेंट आगे और हम तैयार हो गए, वो तो आएंगे, अपना ध्यान अपने पे रखना है, थंब दे देना उनको, इम्प्रेशन ले लेंगे, फोटो का आपको आकर बोले तब फोटो देना, राइट। OMR लास्ट में भरना एकदम वर्जित है, करना ही नहीं है, बराबर। एक स्टूडेंट का ऐसा हुआ था कि भाई OMR सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, लास्ट 10 मिनट में OMR प्लान था, OMR भर रही थी, बराबर 20 क्वेश्चन बाकी थे, टाइम कंप्लीट हो गया। अब वो आ गया सुपरवाइजर, उसने खींचा, इसने बोला 2 मिनट 2 मिनट, तो आधा वो ले गया, आधा इसके पास रह गया, राइट। ऐसा ना हो इसलिए OMR में ध्यान रखना, पेपर सीक्वेंस में ध्यान रखना और पूरे वीडियो को फॉलो करना। बेस्ट ऑफ लक।